नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। आज हम भगवान बुद्ध का धम्म क्या है, अधम्म क्या है, सधम्म क्या है, इस पर हम 3 वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो बना रहे हैं, आप देखें क्या कहते हैं भगवान। धम्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। शरीर, वाणी और मन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। जीवन की 3 तरह की पवित्रता है। शरीर, वाणी और मन की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से व्रत होता है, चोरी से व्रत होता है, पाप कर्मों से व्रत होता है। ऐसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से व्रत रहता है। मानसिक पवित्रता क्या है? यहाँ एक भिक्षु जब कामच्छंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि उसमें कामच्छंद नहीं है, कामच्छंद है। यदि वो कामच्छंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में कामच्छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न कामच्छंद की उत्पत्ति किस तरह होती है, और जब वह उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है, तथा किस तरह भविष्य में कामच्छंद उत्पन्न नहीं होता है। यदि उसमें दुष्टाभाव होता है तो वह जानता है कि मुझ में दुष्टाभाव द्वेष है। वह उसकी उपस्थिति और त्याग को भी जानता है। यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। यदि उसमें आलस तंद्रा की उत्पत्ति रहती है तो वह जानता है कि मुझ में आलस तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ संशय उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि मुझ में विचिकित्सा उत्पन्न हुई है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि मानसिक पवित्रता कहलाती है, जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक पाप धो डालने वाला नाम से पुकारते हैं। 3 प्रकार की पवित्रता होती हैं। पवित्रता 3 प्रकार की होती हैं: शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से व्रत रहता है, चोरी से व्रत रहता है, कामाचार से व्रत रहता है। ऐसी शरीर को पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता, यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से व्रत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से व्रत रहता है। यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता क्या है? एक आदमी लोभी है, द्वेषपूर्ण नहीं होता है, सम्यक दृष्टि रखता है। इसे मन की पवित्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की पवित्रता होती है। 5 प्रकार की दुर्बलता होती हैं हमारी। ये दुर्बलताएं 5 तरह की हैं जो ज्ञानार्जन में दुर्बलता का कारण होती हैं। कौन सी 5? जीव हिंसा, चोरी, कामाचार, मिथ्याचार, झूठ, शराब, नशीली वस्तुओं का सेवन, जो आदमी को निकम्मा बनाती है। ये 5 कारण हैं जो विफलता की ओर ले जाते हैं। जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उपस्थिति होनी चाहिए। यहाँ एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपश्यना करता हुआ व्यवहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिवान, लोक में विद्यमान, लोभ तथा धर्मनिष्ठ को काबू में किए हुए होता है। वह वेदनाओं के प्रति वेदना नुपस्सी
वो विहार करता है। वो चित्त के प्रति चित्तानुपस्सी को विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विकारों के प्रति धम्मानुपस्सी होकर विहार करता है। यह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिवान, लोक में विद्यमान, लोक तथा दौर्मनुष्य को काबू में किए हुए होता है। जो ज्ञानार्जन में दुर्बलता के ये 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। 3 प्रकार के घात और लाभ होते हैं। तीन घात ये हैं: शीलघात, चित्तघात, दृष्टिघात। शीलघात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है। यही शीलघात कहलाता है। चित्तघात क्या होता है? एक आदमी लोभी होता है, दौर्मनुष्य युक्त होता है, वह चित्तघात कहलाता है। दृष्टिघात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने से त्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है और न यह परलोक है, न माता न पिता है और न विष्णु उत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हों, जिन्होंने पूर्णतः लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही अविज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हों। भिक्षु इसे दृष्टिघात कहते हैं। भिक्षु शीलघात, चित्तघात, दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यह दुख और पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये 3 दृष्टिघात हैं। भिक्षु ये 3 लाभ हैं। कौन से 3 लाभ हैं? शील लाभ, चित्त लाभ, दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से व्रत रहता है, चोरी करने से व्रत रहता है, काम भोग करने से, मिथ्याचार से व्रत रहता है, कठोर बोलने से व्रत रहता है और व्यर्थ बोलने से व्रत रहता है। इसे शील लाभ कहते हैं। चित्त लाभ क्या है? एक आदमी ने लोभी होता है और न दौर्मनुष्य युक्त होता है, इसे चित्त लाभ कहते हैं। दृष्टि लाभ क्या है? कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा नहीं रखता है कि दान देने से, त्याग करने से, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता है, न इस लोक में है, न परलोक में, न माता है, न पिता है, न स्वोत्तम प्राणी हैं। लोक में कोई ऐसे श्रवण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हों, उन्होंने पूर्णता प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी ही अविज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो अपनी घोषणा कर सकते हैं। भिक्षु यह दृष्टि लाभ कहलाता है। भिक्षु इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के बाद प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षु ये 3 लाभ हैं। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। 3 पूर्णता हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता, मन की पूर्णता। मन की पूर्णता क्या है? आश्रमों अथवा चित्तमलों का पूरा क्षय हो जाने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्ति होती है, अंतर्दृष्टि पैदा होती है, जो आश्रमों से मुक्त होती है उसे प्राप्त कर फिर उसी के अनुसार विहार करना होता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णता है और दूसरी भी पारमिता है। भगवान बुद्ध ने उनके बारे में उन्हें सुभूति को समझाया। सुभूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं को
ज्ञान रखकर दान देता है, अर्थात भीतरी और बाह्य वस्तुओं देता है और उन्हें सर्व साधारण के लिए त्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं होती है। सुबुद्धि ने फिर प्रश्न किया, एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। निर्माण में रहना धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा, निर्माण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धर्मों में निर्माण का प्रमुख स्थान है। निर्माण क्या है? जैसा कि भगवान बुद्ध ने समझाया है, निर्माण का अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने बताया है। निर्माण की 4 प्रकार के स्वरूपों में कल्पना की गई है। लौकिक, खाओ पियो और मौज मनाओ। यौगिक, ब्राह्मणीय, औपनिषदिक। ब्राह्मणीय व औपनिषदिक निर्माण की कल्पना में एक समानता थी। निर्माण की दोनों परिकल्पनाओं में आत्माओं की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्माण की ऐसी परिकल्पना को स्वीकार करना मानव की हानि करना था। बुद्ध के निर्माण की परिकल्पना स्वरूप अपने पूर्वजों की संकल्पना से सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निर्माण की परिकल्पना के मूल में 3 धारणा है। इनमें से एक तो यह है कि किसी प्राणी का सुख किसी आत्मा की मुक्ति से भिन्न है। दूसरी बात यह है कि संसार में जीवित रहते समय तक की प्राणी का सुख है, किंतु आत्मा की धारणा और मनोपरांत आत्मा की मुक्ति का विचार बुद्ध के विचारों से सर्वथा अलग धारणा है। तीसरी धारणा बुद्ध के निर्माण की परिकल्पना का मूलाधार है, वह सदा प्रज्वलित रहने वाली राग द्वेषाग्नि पर संयम रखने का अभ्यास। निर्माण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। निर्माण कैसे सुखद हो सकता है, यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्यतः धारणा यह है कि अभाव के कारण आदमी दुखी है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता। आदमी तब भी दुखी रहता है जब उसके पास सब कुछ पर्याप्त है। दुख तो लोभ का परिणाम है। लोभ उन दोनों के लिए हानिकारक होता है, जिसके पास नहीं है और जिसके पास है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए गए प्रवचन में यह बात भली प्रकार सुस्पष्ट कर दी। भिक्षु लोभ से खुद, द्वेष से दुष्ट, मोह से मूल बंधन में जकड़े चित्त के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है, किंतु यदि लोभ, द्वेष, मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और न मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षु निर्माण इसी जीवन में दिखाई देता है, केवल भविष्य जीवन में ही नहीं, वह बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है और उसकी पहुँच में के भीतर होता है। सदाचार का जीवन ही निर्माण है। राग को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि सदाचार पूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निर्माण है। एक बार रात भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए
राजथिर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्माण किस लिए है? तथागत ने उत्तर दिया, निर्माण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। लेकिन भंते, निर्माण का उद्देश्य क्या है? राध निर्माण प्राप्ति से सदाचार पूर्ण किया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्माण ही है, निर्माण ही ध्येय है, निर्माण का भूल जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस उपदेश में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतराम वन में विहार कर रहे थे। वहाँ सारिपुत्र भी ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षु, धम्म के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तुम सभी के प्रति अनुकंपा रखते हुए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा और तब वो उस पर बंद कुटी में चले। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की तो वो बताएं निर्माण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा, भिक्षु, लोभ बुरी चीज़ है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अंतर्दृष्टि, अविद्या, बोधि तथा निर्माण की ओर ले जाता है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।